नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कौशल प्लेटफॉर्म पर। आशा करते अच्छे होंगे, स्वास्थ्य मंगल होंगे सभी। ओके, चलिए नई आगाज के साथ शुरुआत करते हैं नए टॉपिक की ओर। चलते हैं भारतीय संविधान में जो हमारे भाग दिए गए वर्तमान दृष्टि में। पता है आपको भारतीय संविधान में हमारे भाग जो 12 थे, आज वर्तमान में हमारे 20 हो चुके हैं। ठीक है, जो 8 भाग हमारे आए हुए हैं उनको भी देखते हैं और इसी के तहत हमारे भाग दिए गए हैं। इनसे संबंधित कौन कौन से विषय हमारे और आर्टिकल कौन कौन से हैं हमारे, ये भी दिए गए। यहाँ हमारे भाग दिए गए हैं और विषय सूची क्या है हमारी, और अनुच्छेद हमारे यानी कि आर्टिकल्स, किस भाग से कौन कौन से आर्टिकल संबंधित है। इससे एक नए क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में और कक्षा 11वीं के सिलेबस में दिए गए तो उसमें तो पूछते ही हैं वो लोग। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से आपके। चलिए शुरुआत करते हैं समय ना गवाते हुए। कक्षा 11वीं में राजनीति विज्ञान में जो हमारा टॉपिक्स दिया गया है संविधान में भाग। चलते हैं, पहला हमारा भाग दिया गया है भाग नंबर 1 में संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के बीच में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। राज्य की बात करें तो जो 28 राज्य 28 राज्य की सीमा को संबंधित या भौगोलिक क्षेत्र को लेकर कोई बदलाव किया जाता है। ठीक है, सीमा विवाद कोई ऐसे मुद्दे हमारे निकल कर आते हैं तो वहां आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 हमारे एक्टिव हो जाते हैं। या यही स्थिति हमारे संघ यानी केंद्र सेंट्रल लेवल पर अगर देखने को मिलती है तो वहां पर भी चीजें लागू होती है। बात करते हैं भाग नंबर 2 की। भाग नंबर 2 में बात की गई है नागरिकता की, सिटीजनशिप। किसकी बात? सिटीजनशिप की बात की गई है। सिटीजनशिप की बात की गई हमारी। ओके, नागरिकता 5 से लेकर 11 तक आपको पता है नागरिकता भी मिलती है जब आप उस देश के क्या हो, मूल निवासी हो, आपका निवास क्षेत्र हो। और आपको पता है कि नागरिकता क्षेत्र के रूप में हमें 5 प्रकार से हमें नागरिकता प्राप्त होती है। और नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रावधान लाए गए थे, जिसमें वंश के बारे में, जन्म के स्थान पर, निवास के और कह सकते हैं कि प्राप्त का आधार पर कह सकते हैं। ओके, और पंजीकरण, इन 5 आधार पे आपको नागरिकता मिल सकती है। तो नागरिकता का वर्णन 5 से लेकर 11 तक दिया गया है वर्णन। ठीक है, भाग नंबर 3 की बात करते हैं। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार दिए गए भारत संविधान में। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, वर्तमान की स्थिति में मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं, लेकिन जब भारतीय संविधान बना हुआ तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। एक संपत्ति का अधिकार था जिसको हटाकर 300A में जोड़ दिया गया, वो एक कानूनी अधिकार बन चुका है, और 19FB। ठीक है, तो मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 में कई बार पेपर में पूछा गया कंपटीशन में। एसएससी की जो एग्जाम होते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो हमारा एक चयन आयोग बना हुआ है, उसमें कई बार पूछ रहा है कि भाग 3 में किसका वर्णन किया गया। ऑप्शंस दे देते हैं वो, राज्य की नीति तत्व दे देते हैं, वो मौलिक कर्तव्य दे देते हैं, मौलिक अधिकार दे देते हैं, और नागरिकता। तो आपको याद रखना भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है 12 से 35। आगे चलते हैं, भाग नंबर 4 में दिया गया है डीपीएससी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। और 4 जो ए है हमारा, ठीक है, इसके तहत मूल कर्तव्य भी हमारे दिए गए हैं। ठीक है, और मूल कर्तव्य आर्टिकल नंबर 51 में वर्णित है। और 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी के बारे में बताया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी के बारे में। आशा करते हैं आप इन चीजों को समझ रहे होंगे। चलते हैं भाग नंबर 5 की ओर। भाग नंबर 5 में दिया गया केंद्र और कार्यपालिका। जो केंद्र में क्या हमारी एक कार्यपालिका है, ठीक है, और केंद्र में जो हमारी न्यायपालिका है, और केंद्र में जो हमारी राष्ट्रपति कह सकते हैं, और जो संसद है, संसद में पता है लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है। ठीक है, संसद हमारा आर्टिकल नंबर आपको पता है 79 एक्टिव होता है हमारा संसद के लिए, और राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 62 का वर्णन किया गया है। न्यायपालिका पढ़ा है, आर्टिकल नंबर 124 पढ़ेंगे आगे चलकर अभी आप लोग। ठीक है, कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है आपकी, राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका होती है आपकी। चलिए, या कह सकते हैं स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। बात करते हैं भाग नंबर 6 की, राज्य। अब यहाँ राज्य की बात करें, राज्य में क्या होगी हमारी जो कार्यपालिका, स्थायी अस्थायी कार्यपालिका। बात करते हैं राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल है, विधान परिषद बटी हुई हमारी, और राज्य में राज्यपाल, जैसे तो राष्ट्रपति होता है, राज्य में राज्यपाल। आर्टिकल नंबर 153 रिलेटिव टू गवर्नर, संबंधित 153 हमारा है राज्यपाल के। देश में क्या होगा, राज्य में क्या होगा, राज्यपाल होगा। भाग नंबर 7 में 7th संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था, और आर्टिकल नंबर 238 में इसका वर्णन किया गया है। इंपोर्टेंट हमारे लिए ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पर भाग नंबर 8 की बात करते हैं, तो यहाँ केंद्र प्रदेश दिए गए हमारे, यूटी हमारी। वर्तमान में पता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत
और हमारी वर्तमान में कह सकते हैं जो भौगोलिक क्षेत्र फैला हुआ है 28 राज्यों में और 8 केंद्रों में। तो 8 केंद्रों का वर्णन कह सकते हैं भाग नंबर 8 में दिया गया है। और आपको पता है 8 केंद्रों के नाम की सूची के बारे में ऊपर देखा आपने। अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे क्षेत्र में है, दिल्ली है, पुडुचेरी हमारा, दमन और दीप है, लक्षद्वीप और पुडुचेरी हमारा है, इसके साथ साथ अंडमान निकोबार, ये हमारे 8 क्या लगे हैं, द्वीप लगे हैं, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाग नंबर 9 पंचायती राज व्यवस्था। हालांकि पता है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन हमारा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इसमें ग्राम पंचायत, जनपद, जिला और नगर पालिका नगर परिषद के बारे में बताया गया है। हालांकि इन चीजों के बारे में आप अवगत होंगे। आगे चलते हैं भाग नंबर 10 की ओर। अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है, एसटी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 244 ओके रिलेटिव टू अनुसूचित जनजाति संबंधित है। और भाग नंबर 11 केंद्र व राज्य के संबंध से 245 से 263 के बीच में इन चीजों के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं भाग नंबर ओके तो चलते हैं भाग नंबर 12 की ओर। वित्त और संपत्ति का अधिकार इसमें दिया गया है हमारे। ठीक है, और अनुच्छेद कह सकते हैं कि 264 से लेकर 300 में वर्णन कैसा किया गया हमारे भाग नंबर 12 में। वित्त और संपत्ति का अधिकार आपको बता चुका हूं कि 300 में इसको जोड़ दिया गया है एक कानूनी तौर पर। भाग नंबर 13 में दिया गया है वाणिज्य और व्यापार। भारत के अंदर अगर आप वाणिज्य और व्यापार करते हैं तो भाग नंबर 13 में वर्णन किया गया है। ठीक है, कमर्शियल सेक्टर कह सकते हैं। भाग नंबर 14 में संघ व राज्य के अधीन जो सेवाएं दी गई हैं, आपको पता है अखिल भारतीय सेवाएं हमारी, ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ऐसी से अन्य सेवाएं हमारी दी गई हैं जो संघ व राज्य के अधीन है। इनका वर्णन आर्टिकल नंबर 308 से लेकर 323 के बीच में किया गया है। भाग नंबर 15 एक बार बनेंगे 5 साल के लिए, एक बार बनेंगे 5 साल के लिए, याद करने के लिए अच्छा कंसेप्ट है आपके लिए। इसमें बताया गया निर्वाचन के बारे में, चुनाव प्रणाली के बारे में और आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच इसका वर्णन किया गया है। भाग नंबर 16 में दिया गया है एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हमारी, इंडियन अल्पसंख्यक, इन क्षेत्रों के बारे में बताया गया। कुछ कह सकते हैं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कुछ हमारे प्रावधान दिए गए। 330 से लेकर 340 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग नंबर 18 में संविधान में वर्णित हमारी जो भाषाएं हैं, अगर संघ में बोलते हैं वो भाषा तो आर्टिकल 343 से 344 में इसका वर्णन किया गया है। राज्य की भाषा के लिए 345 से 46 47 का वर्णन और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो भाषा होगी आर्टिकल नंबर 348 349 के तहत बोली जाएगी। तो आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351 तक हम संविधान में वर्णित जो 22 भाषाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। बात करते हैं भाग नंबर 18 में आपातकाल की बात की है। आपातकाल की जो उपबंध वो दिए गए, इमरजेंसी दी गई है 352 से 360 तक और 356 का आर्टिकल बीच में है वो राज्य में लगता है, मणिपुर में भी हल में लगा हुआ है। हमारी संविधान में संशोधन भाग नंबर 20 में दिया गया है। 19 वाले में इम्पोर्टेंट नहीं था उतना और उसका डेटा नहीं दिया गया उसमें, इसलिए मैं उसको नहीं लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो आप लोग। और भाग नंबर 20 में संविधान संशोधन, पता है कि 368 के तहत संविधान में कोई भी संशोधन कर सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यह अधिकार के बस संशोधन करने का कानून बनाने का संसद के पास होता है। हालांकि आपको इन्फॉर्म होना चाहिए के बाद। तो ये हमारे भाग दिए गए थे और संबंधित विषय व निषेध थे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारा कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो ओके, और कई बार इससे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। आशा करते हैं लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें। ओके, और कोई भी गलतियां होती हैं तो कमेंट में जरूर इन चीजों को बताएं जिससे कि अच्छा से अच्छा हम आपके प्रति सुधार कर सकें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब के लिए नमस्कार सभी को।